क्या आप जानते हैं झूठ से भी ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? वो है आधा सच। और हमें बचपन से एक आधा सच बताया गया है और वो है कि नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। लेकिन होल्ड ऑन अ सेकेंड, तो क्या वजह है कि फैशन इंडस्ट्री इतनी तेजी से बूम कर रही है? अब आप सोच रहे होंगे ये दो बातों का लिंक क्या बन रहा है और ये दारा शिकोह क्या बात कर रहा है। तो हियर मी आउट हियर। कोई तो वजह होगी कि फैशन इंडस्ट्री इतनी तेजी से आगे जा रही है। कोई तो वजह होगी कि लोग रिडिकुलसली हाई अमाउंट्स ऑफ मनी दे रहे हैं। क्यों? उनको, जो इमेज कंसल्टेंट हैं, जो फैशन कंसल्टेंट्स हैं, जो आपकी स्टाइलिंग के ऊपर काम करते हैं। कोई तो वजह होगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, मुझे बताइए कि जब आप किसी से पहली दफा मिलते हैं तो क्या आप मिली सेकेंड्स के अंदर उसके बारे में एक राय कायम नहीं करते? वो कैसा दिखता है, कैसी दिखती है, कैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, क्या उसका स्टाइल है, उसने अपने बारे में कितना ख्याल किया है और कितना ज्यादा अपने ऊपर तवज्जो दी है। आप अपना बिजनेस उसी के पास लेके जाते हैं जो अपने बारे में पहले सीरियस होता है, फिर वो अपने आप यानी कि पहनावे के बारे में कितना सीरियस होता है। यहां पर ये बात मैं आपको बताता चलूं कि एक शॉकिंग रेवोल्यूशन है, एक शॉकिंग बात है, एक बेस्ट केप्ट सीक्रेट है। वो ये है कि हम बचपन से वो कपड़े पहनते आ रहे हैं जैसा हम फील कर रहे हैं। अब मैं अगर सैड फील कर रहा हूँ तो मैं डार्क कपड़े पहनूंगा, ब्लैक कलर का मेरा अटायर होगा, या मैंने बिखरी हुई चीजें होंगी, या स्मेल आ रही होगी, या गंदगी सी होगी। इट्स नॉट अ प्लेजेंट साइट। अब हमारे दिल में दिल जल रहा है, हमारी ब्रेकअप हुए में, हमारी जॉब चली गई है, महंगाई हो गई है, वो सारा हमने अपने लुबादे में डाल लिया और हम चले गए किसी से मिलने। जब हम किसी से मिलने गए तो वो शख्स जो है, वो शख्स छोड़े, आप ही उस शख्स से नहीं मिलेंगे जो कि इतना ज्यादा डिप्रेसिंग अटायर में होगा। वो एक अलग बात है। उसने ब्लैक कलर का कपड़े पहने हुए हैं, उसकी स्लीव्स रोल हुई हुई हैं, फोर आर्म्स नजर आ रहे हैं, वो एक अलग डोमेन है ऑल टुगेदर। लेकिन आपने क्या पहना हुआ है, वो चीज आपकी साइकोलॉजी और अगले शख्स को बताती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में कितने सीरियस हैं। तो यहां पे मैं आपको एक टिप दे रहा हूं। वो टिप क्या है उसको जरा जहन नशीन कर लीजिएगा। ये मर्दों के लिए टिप है, खवातीन के बारे में अभी बात नहीं कर रहे। वो टिप ये है कि आप एक काम तो लाजमी कर लें, वो ये कि आपकी जो शर्ट्स हैं उनमें एक शर्ट लाजमी होनी चाहिए आपके पास, और वो है वाइट। ये वाइट शर्ट जो है ये बड़ी कमाल की चीज है, क्योंकि वाइट शर्ट एक तो हर चीज पे चलती है। वाइट इज वेरी प्लेजेंट टू द आईज एज वेल। वाइट लुक्स वेरी कूल, काम, कलेक्टेड, and at the same time it seems very content. You cannot go wrong with the white shirt. So white shirt is a brilliant idea. Secondly, और ये एक super important चीज है, वो ये है कि जनाबे अली आप जैसा फील करना चाहते हैं, जरा दोबारा से और ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आप जैसा फील करना चाहते हैं आप वैसे कपड़े पहने। दोबारा से बता दूं, मैं अगर अच्छा फील करना चाहता हूं, मुझे चाहिए कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जाकर 50,000 का सूट खरीद लें या 5 लाख रुपए का सूट खरीद लें। नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा ब्लंडर ये हो जाता है कि आप खरीद तो लेते हैं, लेकिन अगर वो आपके हिसाब से टेलर्ड नहीं होता, आप उसका जो टेक्सचर है, उसका जो मटेरियल है, वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं होता, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। पहली चीज। एक और ये भी है, तो अगर आई वांट टू फील ग्रेट, आई शुड वेयर समथिंग ग्रेट। इट डजंट मैटर कि रात के 3 बजे आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप सैड फील कर रहे हैं। गेट अप, टेक अ शावर एंड देन गेट इनटू योर बेस्ट ड्रेस। ड्रेस मैं क्यों कह रहा हूं? पैंट शर्ट पहन लीजिए, जीन्स शर्ट पहन लीजिए, सूट पहन लीजिए, इट डजंट मैटर। ये साइकोलॉजी रिवील कर रही है कि दिस इज हाउ यू आर गोना मेक योरसेल्फ फील बेटर। ये तरीका है अपने मूड को एलिवेट करने का। क्यों कहते हैं कि जब लड़कियों की या ब्रेकअप होता है लड़कियों का, तो वो रिटेल थेरेपी पे जाती हैं। कभी सोचा इस बारे में? रिटेल थेरेपी आखिर है क्या? रिटेल थेरेपी का मतलब ये है कि आप जाके विंडो शॉपिंग करते हैं या कुछ अच्छी चीज खरीदते हैं, जस्ट टू फील योरसेल्फ गुड एज वेल, फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मूड एलिवेट हो, अगर आप चाहते हैं लोग आपको सीरियस लें, तो प्लीज अपने अटायर के ऊपर जरा सीरियसली एक निगाह दौड़ाएं। ये बात की होती है कि नहीं, वी आर नॉट जजिंग द बुक बाय इट्स कवर। व्हाई? बिकॉज जजिंग द बुक बाय इट्स कवर इज अ वेरी क्लीशे इन द सेंस ऐसे कि आप जब कोई चीज देखते हैं, जब वो आपको अच्छी लगती है तभी तो आप खरीदते हैं। अब आप जाके शर्ट खरीद रहे हैं तो आप कह रहे हैं नहीं, मुझे दिखाना नहीं, वो अच्छी लग रही है, वो उसमें क्रीज होके, वो कुर्तुड़ होके पड़ी हुई है,
लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, ये 10 साल के बाद आपको पता चलेगा कि इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी थी, 10 साल तक चली। तो भाई 10 साल के बाद मुझे अभी अच्छी लगनी रही है, तो ये बाद में ये तो नहीं चलेगी फिर। तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि एक तो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक चीज हो गई आधा सच, क्योंकि उसमें पूरे फैक्ट्स आपको बताए नहीं जाते, वो मरोड़ तोड़ के पेश किया जाता है। दूसरा, पीपल डू जज यू बाय द वे यू लुक, बिकॉज दिस शोज कि आप कितने सीरियस हैं अपने अटायर को लेकर, अपने स्टाइल को लेकर, अपनी फैशन सेंस को लेकर। ये बात ध्यान में रखिएगा। एक्सेसरीज आर वेरी इसेंशियल, बार बार बता चुका हूं मैं, एक्सेसरीज आर वेरी इसेंशियल। वरना रात के इस टाइम, एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग हो रही है, व्हाई एम आई वेयरिंग द पी कैप? बिकॉज आई वांट टू फील ग्रेट अबाउट माई सेल्फ। वो कहते हैं टोपी पहन ली तुमने यार, मैं कहता नहीं, पहनने का नहीं है, पहनाने का काम है। लेकिन इफ इट मेक्स मी फील गुड, व्हाई शुड आई नॉट वेयर इट? सेम गोज फॉर यू एज वेल। तो फॉर फर्दर स्टाइलिंग टिप्स एंड टेक्निक्स, द फैशन टिप्स, the dressing senses and everything, etiquettes, mannerism, communication skills, vocal trainings, overall communication, body language, fashion, style. Keep following the page and I will see you soon. Thank you.